हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आज हम कक्षा 6 विषय संस्कृत दीपकम के नवमः पाठ है अर्थात नव पाठ जिसका नाम है यो जानाति सह पंडित है। इसके सभी अभ्यास कार्य को करने वाले हैं। तो आइए हम अभ्यास कार्य करते हैं। प्रश्न 1 है कि पाठस्य आधारेण निम्नलिखितानां प्रश्नानां एक पदेन उत्तरम लिखन्तु। पाठ के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक पद में लिखिए। तो यहाँ पर देखिए कुछ प्रश्न दे रखे हैं जिनके उत्तर हमें एक पद में लिखने हैं। तो आइए इन प्रश्नों के उत्तर हम देखते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है कि भोजनान्ते पातुम योग्यम किम। भोजन के अंत में पीने योग्य क्या है। तो इस पाठ के आधार पर है तक्रम। तक्रम अर्थात छाछ। तो भोजन के उपरांत पीने योग्य क्या है, छाछ। तक्रम। ख है सर्वदेवानां वंदनीय कह। सभी देवों में वंदनीय कौन है। तो इसका उत्तर है मृत्युंजय है। मृत्युंजय अर्थात भगवान शिव। फिर है ग है कि जयंत है कश्य सुत है। जयंत किसका पुत्र है। उत्तर है इंद्रस्य, इंद्र का। आगे है लंकायां मिलित्वा कश्य पूर्ण रूपम अस्ति। लंका में मिलकर के कौन पूर्ण रूप में है। उत्तर है कुंभकर्ण है, कुंभकर्ण। प्रश्न 2 है पाठस्य आधारेण निम्नलिखितानां प्रश्नानां पूर्णवाक्येन उत्तरम लिखन्तु। पाठ के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर पूर्ण वाक्य में लिखिए। तो यहाँ पर कुछ प्रश्न दे रखे हैं जिनके उत्तर हमें पूर्ण वाक्य में लिखने हैं। तो आइए इन्हें उत्तर के साथ में देखते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है कि विष्णु पदम कथम प्रोक्तम। विष्णु पद को कैसा कहा गया है। उत्तर है विष्णु पदम दुर्लभम प्रोक्तम। विष्णु पद को दुर्लभतम कहा गया है। फिर है कस्य आदि अंतः च न अस्ति। किसके आदि यानी कि शुरुआत में और अंत में न होता है। तो उत्तर है नयनम अर्थात नयन अस्य पदस्य। इस पद में है या इस शब्द में आदि अंतः च न अस्ति। इसके शुरुआत में और इसके अंत में न होता है। ग है नर है काश्याम किम इक्षति। नर है अर्थात मनुष्य काशी में क्या चाहता है या क्या इच्छा रखता है। उत्तर है नर है काश्याम मृत्युम या फिर मोक्षम इक्षति। मनुष्य काशी में मृत्यु या फिर मोक्ष चाहता है। आगे है कुलालस्य। इसकी जगह कुंभकारस्य आएगा कि कुंभकारस्य गृहे अर्धम किम अस्ति। कुंभकार के घर में आधा क्या होता है। उत्तर है कुंभकारस्य गृहे अर्धम कुंभम अस्ति। कुंभकार के घर में आधा कुंभ होता है। प्रश्न 3 अधोलिखितानि शब्द रूपाणि पठन्तु अवगच्छन्तु स्मरन्तु च। नीचे लिखे हुए शब्द रूपों को पढ़िए, अनुसरण कीजिए और उनका स्मरण कीजिए। तो यहाँ पर देखिए शब्द रूप दे रखे हैं। तो सबसे पहले है लिंगम, फिर है शब्द है और इसकी षष्ठी विभक्त्यानि रूपाणी यानी कि छठी विभक्ति में रूप किस प्रकार से चलेंगे, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में। तो अकारांत पुल्लिंग। अकारांत पुल्लिंग क्या होते हैं। ऐसे पुल्लिंग शब्द जिनके अंत में ए आता है, जो ए के साथ में समाप्त होते हैं। जैसे छात्र है तो छात्र अ, विद्यालय है और सुत है तो ये, और राम है, ये सब क्या हुए अकारांत पुल्लिंग शब्द। तो इनके देखिए षष्ठी विभक्ति में किस प्रकार से रूप चलेंगे। छात्रस्य छात्रयो छात्राणाम, विद्यालयस्य विद्यालयो विद्यालाम, सुतस्य सुतयो सुतानाम, रामस्य रामयो रामाणाम। तो इस प्रकार से ये षष्ठी विभक्ति में रूप चलेंगे। फिर है आकारांत स्त्रीलिंग। आकारांत स्त्रीलिंग यानी कि जिसमें ऐसे स्त्रीलिंग शब्द जिनका अंत में आ आता हो। जैसे सीता आ, कथा, प्रिया। तो इनमें स्त्रीलिंग शब्दों का अंत किसके साथ में हो रहा है, आ के साथ में। आ की ध्वनि आ रही है तो इसलिए ये क्या होंगे आकारांत स्त्रीलिंग शब्द। तो इसमें षष्ठी विभक्ति में किस प्रकार से रूप चलेंगे। सीतायाः सीतयोः सीतानाम,
कथायाः कथयो कथानां, प्रियायाः प्रिययोः प्रियाणाम। ये हो गए हमारे अकारांत स्त्रीलिंग शब्द। फिर है इकारांत स्त्रीलिंग शब्द। इकारांत में इसमें ऐसे स्त्रीलिंग शब्द जिनके अंत में बड़ी ई के साथ में जो समाप्त होते हैं वो होते हैं इकारांत। तो जैसे नदी बड़ी ई के साथ में है, देवी, तो ये क्या हुए इकारांत स्त्रीलिंग शब्द। तो इनमें कैसे चलेगी षष्ठी विभक्ति? नद्या नद्यो नदीनाम, देव्यः देव्यो देवीनाम। फिर है अकारांत नपुंसकलिंग। अकारांत नपुंसकलिंग कैसे होते हैं? ऐसे नपुंसकलिंग शब्द जिनके अंत में ए आता हो, जैसे पुस्तकम ए, उद्यानम, फलम, भोजनम। तो इनमें कैसे चलेंगे षष्ठी विभक्ति में रूप? पुस्तकस्य पुस्तकयो पुस्तकानाम, उद्यानस्य उद्यानयो उद्यानाम, फलस्य फलयो फलानाम, भोजनस्य भोजनयो भोजनानाम। तो इस प्रकार से अकारांत नपुंसकलिंग में षष्ठी विभक्ति में रूप चलेंगे। अब है सर्वनाम पदानी। सर्वनाम पद में देखिए कैसे चलेंगे। अहम यानी कि अस्मद में मम आवयो अस्माकम, षष्ठी विभक्ति में क्या हो जाएगा? मम मेरा, आवयो हम दोनों, अस्माकम हमारा। फिर तब यानी त्वम यानी कि युष्मद में तब तुम्हारा, युवयो तुम दोनों, और युष्माकम तुम सब। तत् पुल्लिंग में कैसे चलेंगे? तस्य तयोः तेषाम। तत् स्त्रीलिंग में कैसे चलेंगे? तस्याः तयोः तासाम। और तत् में नपुंसकलिंग में कैसे चलेंगे? तस्य तयोः तेषाम, बिल्कुल पुल्लिंग के जैसे चलेंगे इसमें। एतत् पुल्लिंग में कैसे चलेंगे? एतस्य एतयोः एतेषाम। और एतत् स्त्रीलिंग में कैसे चलेंगे? एतस्याः एतयोः एतासाम। फिर है एतत् में नपुंसकलिंग में एतस्य एतयोः एतेषाम, बिल्कुल एतत् के रूप भी पुल्लिंग के जैसे ही चलेंगे। नपुंसकलिंग और पुल्लिंग में दोनों में एक ही जैसे चलेंगे। तो ये सर्वनाम हो गए हमारे। सर्वनाम पदों में किस प्रकार से षष्ठी विभक्ति में रूप चलेंगे। प्रश्न 4, उदाहरण अनुसारम वाक्यानि लिखन्तु। उदाहरण के अनुसार वाक्य लिखिए। तो यहाँ पर एक उदाहरण दिया हुआ है, जैसे विद्यालय है और छात्र है, और आगे दिया हुआ है गच्छति। तो विद्यालयस्य छात्र है गच्छति। तो इस प्रकार से हमें इस उदाहरण के अनुसार बाकी के सारे वाक्यों को लिखना है, उनकी रचना करनी है। तो आइए इन्हें उत्तर के साथ में देखते हैं। तो इसमें दे रखा है कि विद्यालय है, छात्र है और गच्छति। तो इसमें क्या लिखेंगे? विद्यालयस्य छात्र है गच्छति, विद्यालय को छात्र जाता है। फिर है द्विचक्रिका और चक्रम। तो द्विचक्रिकायाः चक्रम भ्रमति, दो चक्रों का या दो पहियों का चक्र घूमता है। फिर वृक्ष है फलम। तो वृक्षस्य फलम खादति, वृक्ष के फल खाते हैं। छात्रः नाम। तो छात्रायाः नाम पृच्छति, छात्रा का नाम पूछती है या पूछता है। राम है पुस्तकम, रामस्य पुस्तकम आनयति, राम की पुस्तक लाता है। मंदिरम शिखरम। तो मंदिरस्य शिखरम पश्यति, मंदिर का शिखर पश्यति दिखता है या देखता है। प्रश्न 5, तालिकायां प्रदत्तानां शब्दानां षष्ठी विभक्ते रूपाणि रिक्त स्थाने लिखन्तु। तालिका में दिए हुए शब्दों की षष्ठी विभक्ति में रूप आपको रिक्त स्थान में लिखन्तु, रिक्त स्थान में लिखने हैं। तो सबसे पहले जैसे पुल्लिंग में दे रखा है, तो जैसे सबसे पहले दे रखा है देव है, तो इसकी षष्ठी विभक्ति क्या होगी? देवस्य। स्त्रीलिंग में रमा, तो रमा की षष्ठी विभक्ति रमायाः। नपुंसकलिंग में भवनम दे रखा है, तो उसकी षष्ठी विभक्ति क्या होगी? भवनस्य। तो इसी प्रकार बाकी के जो रिक्त स्थान दे रखे हैं इनकी हमें षष्ठी विभक्ति में रूप किस प्रकार से चलेंगे, ये हमें इन रिक्त स्थानों में भरना है। तो आइए इन्हें उत्तर के साथ में देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये शब्द दे रखे हैं, इनकी हमें षष्ठी विभक्ति लिखनी है। तो सबसे पहले जैसे पुल्लिंग में दे रखा है देव है, तो इसकी षष्ठी विभक्ति क्या होगी? देवस्य। उसी प्रकार वृक्ष है, तो वृक्ष की षष्ठी विभक्ति में क्या आएगा? वृक्षस्य।
द्वारपाल है द्वारपालस्य, श्रूयते है श्रूयतस्य, अनुज है अनुजस्य, अग्रज है अग्रजस्य, पितामह है तो पितामहस्य, ये षष्ठी विभक्ति में है। स्त्रीलिंग में रमा, तो इसका षष्ठी विभक्ति क्या बनेगी? रमायाः। छात्रा छात्रायाः, दोला दोलायाः, उपासना उपासनायाः, पुस्तिका पुस्तिकायाः, भातृजाया भातृजायाः, अग्रजा अग्रजायाः। फिर है नपुंसकलिंग में भवनम तो भवनस्य, भवन के, उद्यानम उद्यानस्य, वनम वनस्य, ये इसकी षष्ठी विभक्ति है। सूत्रम सूत्रस्य, पत्रम पत्रस्य, यंत्रम यंत्रस्य, वातायनम तो वातायनस्य। फिर है मातुल है तो मातुल का क्या बनेगा? मातुलस्य। प्राचार्य है का प्राचार्यस्य, विद्यालय है विद्यालयस्य, पितृव्य पितृव्यस्य। फिर है अग्रजा का अग्रजायाः, स्त्रीलिंग में षष्ठी विभक्ति। स्नुषा स्नुषायाः, लेखनी लेखन्याः, पत्नी पत्न्याः, पुत्री पुत्र्याः। फिर है वातायनम तो वातायनस्य, पुष्पम पुष्पस्य, संगणकम संगणकस्य, गृहम गृहस्य, वार्तापत्रम वार्तापत्रस्य। इस प्रकार इन रिक्त स्थानों में हम इन शब्दों की षष्ठी विभक्ति हमें भरनी है। प्रश्न 6, रिक्त स्थानेषु कुटुम्बस्य परिचयम लिखन्तु। रिक्त स्थानों में कुटुंब का परिचय लिखिए। जैसे यहाँ पे एक दे रखा है कि मम नाम दिनेश है, मेरा नाम दिनेश है। मम पितु नाम है सुरेश है, मेरे पिता का नाम सुरेश है। तो इसी प्रकार यहाँ पर देखिए ये रिक्त स्थान दे रखे हैं। मम मातु नाम, मम अनुजया नाम, मम पितामह्या नाम, मम पितृव्या नाम, मम अग्रजस्य नाम, मम पितामहस्य नाम, मम पितृव्यस्य नाम, एतत् मम कुटुम्बकम। तो इस प्रकार से इन रिक्त स्थानों में आपको अपने परिवार के, अपने कुटुंब के जो नाम हैं वो आपको यहाँ लिखने हैं। तो यहाँ पर जैसे दे रखा है कि मम नाम दिनेश है, तो इसमें आपको अपने नाम लिखना है। मम पितु नाम सुरेश है, तो इसमें आपको अपने पिता का नाम लिखना है। उसी प्रकार मम मातु नाम, आपकी जो माता का नाम है वह आप यहाँ पर लिखें। मम अग्रजस्य नाम, अर्थात अपने बड़े भाई का नाम आपको यहाँ लिखना है। मम अनुजाया नाम, अपनी बहन का नाम आपको यहाँ पर लिखना है। मम पितामहस्य नाम, पितामहस्य कौन होते हैं? अपने दादाजी। मम पिता मैया नाम, आपकी दादी जी का नाम लिखना है। मम पितृवश्य नाम, अपने चाचा का नाम लिखना है। मम पितृव्याः नाम, मेरी चाची का नाम। एतत् मम कुटुम्बकम। इस प्रकार से आपको अपने परिवार के जो जो हम नाम दे रखे हैं उनमें आपको इन रिक्त स्थानों में उनके नाम आपको भरने हैं। प्रश्न 7, अधः श्री रामस्य कुटुम्बस्य रेखाचित्रम अस्ति। यहाँ नीचे श्री राम के कुटुंब का रेखा चित्र दिया गया है। चित्रम दृष्ट्वा उदाहरणानुसारम वाक्यानि रचयन्तु। चित्र को देख करके उदाहरण के अनुसार वाक्यों की रचना करनी है हमें। तो जैसे यहाँ पर श्री राम का चित्र दे रखा है, तो यहाँ पर देखिए इनके पिता का, तो इसमें इनके पिता का इनके साथ में क्या संबंध है? तो पिता है। तो इस प्रकार से इन चित्रों को देख करके रेखा चित्र जो दिए हुए हैं उनके अनुसार हमें वाक्यों की रचना करनी है। इनकी माता का नाम दे रखा है, फिर नीचे जनक दे रखे हैं, माता सीता का चित्र दे रखा है। तो इस प्रकार से इनका श्री राम के साथ में क्या संबंध है ये हमें लिखना है। तो आइए इन्हें देखते हैं। तो उत्तर है कि राम का अपने कुटुंब और कुटुंब का राम के साथ में संबंध। तो देखिए सबसे पहले है कि रामस्य पिता दशरथ है, राम के पिता दशरथ हैं। तो दशरथस्य पुत्र है राम और दशरथ के पुत्र हैं राम। तो पहले राम का अपने पिता के साथ में क्या संबंध है कि राम के पिता हैं दशरथ, और दशरथ का राम के साथ क्या संबंध है कि दशरथस्य पुत्र है राम, दशरथ के पुत्र हैं राम। फिर है रामस्य माता कौशल्या, राम की माता है कौशल्या। तो कौशल्या का राम के साथ में क्या संबंध हुआ कि कौशल्या के पुत्र हैं राम। तो कौशल्यायाः पुत्र है राम, कौशल्या के पुत्र हैं राम। फिर है रामस्य श्वशुर है जनक है, राम के श्वशुर हैं जनक।
तो जनक क्या क्या हुआ, जमाता हुए राम, तो जनकस्य जमाता राम है, जनक के जमाता कौन है, राम है, तो ये जनक का राम के साथ संबंध है। फिर रामस्य पत्नी सीता, राम की पत्नी कौन है, सीता। फिर सीता का राम के साथ में, सीतायाः पति ही राम है, सीता के पति कौन है, राम है। फिर रामस्य ससुरु सुनैना, राम की सासू कौन है, सुनैना, तो सुनैना जमाता राम है, सुनैना के जमाता कौन है, राम है, तो राम के साथ उनका क्या संबंध हुआ, जमाई का या जमाता का। फिर रामस्य अनुज है लक्ष्मण है, राम के अनुज अर्थात भाई या छोटे भाई कौन है, लक्ष्मण है, तो लक्ष्मण के बड़े भाई कौन हुए, राम, तो लक्ष्मणस्य अग्रज है, राम है, लक्ष्मण के बड़े भाई कौन है, राम है, तो ये राम का लक्ष्मण के साथ संबंध है। फिर है रामस्य पुत्र है लव है, राम के पुत्र हैं लव, लवस्य पिता राम है और लव के पिता कौन है, राम है, राम है। तो इस प्रकार से राम का अपने कुटुंब के साथ में और कुटुंब का राम के साथ में संबंध दिखाया गया है। फिर है सीता का अपने कुटुंब और कुटुंब का सीता के साथ में संबंध। तो देखिए सीतायाः ससुर है दशरथ है, सीता के ससुर दशरथ हैं, तो दशरथ सीता दशरथस्य स्नुषा, सीता दशरथ की पुत्र वधू हैं, सीता के ससुर कौन है, दशरथ हैं, तो और सीता जो है वो दशरथ की क्या है, पुत्र वधू हैं, तो पुत्र वधू को क्या बोलते हैं, स्नुषा। फिर है सीतायाः श्वश्रुः कौशल्या, सीता की सासू कौन है, कौशल्या है, तो कौशल्या की क्या हुई, ये पुत्र वधू हुई, तो कौशल्याः स्नुषा सीता, कौशल्या की पुत्र वधू सीता हैं। फिर सीतायाः पिता जनक है, सीता के पिता कौन है, जनक हैं, तो जनक की क्या हुई, फिर ये पुत्री हुई, तो जनकस्य पुत्री सीता, जनक की पुत्री सीता है। सीतायाः पति राम है, सीता के पति राम हैं, तो रामस्य पत्नी सीता, राम की पत्नी सीता है। सीतायाः माता सुनैना, सीता की माता सुनैना है, तो ये सुनैना की क्या हुई, पुत्री हुई, तो सुनैनायाः पुत्री सीता, सुनैना की पुत्री सीता है। सीतायाः देवर है लक्ष्मण है, सीता के देवर लक्ष्मण हैं, तो लक्ष्मण की क्या हुई, ये लक्ष्मणस्य भातृजाया सीता, लक्ष्मण की भाभी कौन है, सीता है, भातृजाया यानी भाभी, भाई की पत्नी, भातृजाया कौन है, सीता है। फिर सीतायाः पुत्र है लव है, सीता के पुत्र लव हैं, तो लव की क्या हुई, फिर ये माता हुई, तो लवस्य माता सीता, लव की माता सीता है। प्रश्न 8, निम्नांकित पुस्तक सूची मध्ये कस्य उपरि किम अस्ति इति लिखन्तु, निम्नांकित पुस्तक सूची के मध्य में क्या ऊपर है, किम अस्ति इति लिखन्तु, यह लिखिए। यथा लीलावत्याः उपरि पंचतंत्रम अस्ति, जैसे यहाँ पर देखिए लीलावत्या यहाँ पर है, तो इसके ऊपर क्या है, पंचतंत्र है, तो इसको कैसे लिखेंगे कि लीलावत्याः उपरि पंचतंत्रम अस्ति, लीलावती के ऊपर पंचतंत्र है। भगवद गीतायाः उपरि लीलावती अस्ति, भगवद गीता के ऊपर क्या है, लीलावती है, यानी कि किसके ऊपर क्या है, ये हमें लिखना है। तो आइए इन्हें देखते हैं। तो इसमें दे रखा है लीलावत्याः उपरि पंचतंत्रम अस्ति, लीलावती के ऊपर पंचतंत्र है। भगवद गीतायाः उपरि लीलावती अस्ति, भगवद गीता के ऊपर लीलावती है। रामायणस्य उपरि भगवद गीता अस्ति, रामायण के ऊपर भगवद गीता है। हितोपदेशस्य उपरि रामायणम अस्ति, हितोपदेश के ऊपर रामायण है, यानी कि ये पुस्तक हितोपदेश के ऊपर रामायण पुस्तक रखी हुई है। फिर है योग शास्त्रस्य उपरि हितोपदेश है अस्ति, योग शास्त्र के ऊपर हितोपदेश है। फिर है रघुवंशस्य उपरि योग शास्त्रम अस्ति, रघुवंश के ऊपर योग शास्त्र रखी हुई है या है।
मनुस्मृत्याः उपरि रघुवंशम अस्ति, मनुस्मृति के ऊपर रघुवंशम है। अमरकोशस्य उपरि मनुस्मृतिः अस्ति, अमरकोश के ऊपर मनुस्मृति है। अष्टाध्याय्याः उपरि अमरकोशः अस्ति, अष्टाध्यायी के ऊपर अमरकोश है। महाभारतस्य उपरि अष्टाध्यायी अस्ति, महाभारत के ऊपर अष्टाध्यायी है। अर्थशास्त्रस्य उपरि महाभारतम अस्ति, अर्थशास्त्र के ऊपर महाभारत है। तो इस प्रकार कौन सी पुस्तक किसके ऊपर रखी हुई है ये हमें यहाँ पर लिखना है। योग्यता विस्तार है। नंबर 1 प्रकृष्टा हेलिका प्रहेलिका हेला इत्यस्य क्रीडा इत्यर्थः अस्ति, प्रहलति अभिप्रायं सूचयति इति प्रहेलिका, विनोद कलालु प्रहेलिका अंतर्गता भवति। नंबर 2 है षष्ठी विभक्ति परिचयं प्राप्नुवन्तु, यत्र संबंधः भवति तत्र षष्ठी विभक्ति भवति, जहाँ पर संबंध होता है वहाँ षष्ठी विभक्ति होती है। अर्थात किसी चीज़ का, किसी वस्तु का व्यक्ति के साथ में या व्यक्ति का आपस में व्यक्ति के साथ में कोई संबंध होता है वहाँ पर षष्ठी विभक्ति आती है। जैसे बालकस्य पुस्तकम अत्र पुस्तकस्य संबंधः बालकेन सह अस्ति, जैसे बालकस्य पुस्तकम यहाँ बालक का पुस्तक के साथ में संबंध है, अतः इसलिए बालक इति शब्दे षष्ठी विभक्ति अस्ति, इसलिए यहाँ पर बालक की षष्ठी विभक्ति आएगी। प्रश्न 3 अधोलिखितम गीतम सस्वरम गायन्तु स्मरन्तु च, नीचे लिखे हुए गीत का स्वस्वर गायन कीजिए और स्मरण कीजिए। हस्त कुटुम्बकम, हाथ का कुटुम्ब के रूप में यहाँ पर एक गीत है जिसका हमें सस्वर गायन करना है। एषः स्नेहालु तातः अंगुष्ठः, निकटे निवसति ननु माता तर्जनी, ज्येष्ठा पुत्री दीर्घतमा मध्यमा, तस्या भगिनी मनोरमा अनामिका, कनिष्ठ बाला अन्ते च कनिष्ठिका, हस्तकुटुम्बकं मम पश्य हस्तद्वयेन प्रणमामि आशीर्वादम विन्दामि। तो इस प्रकार से अपने हस्त कुटुंब का हमें यहाँ पर गायन करना है। नंबर 4 है अधोलिखितान श्लोकान पठन्तु अवगच्छन्तु स्मरन्तु च, नीचे लिखे हुए श्लोक को पढ़िए, अनुसरण कीजिए और स्मरण कीजिए। अलसस्य कुतो विद्या अविदस्य कुतो धनम, अधनस्य कुतो मित्रम अमित्रस्य कुतः सुखम। आलसी व्यक्ति को कुतो विद्या, विद्या कहाँ, अविदस्य कुतो धनम, विद्या से हीन के पास धन कहाँ, अधनस्य कुतो मित्रम, यानी कि जिसके पास धन नहीं है उसके पास कुतो मित्रम, मित्र कहाँ, अमित्रस्य कुतः सुखम, और जिसके पास मित्र नहीं है उसके पास सुख नहीं है, इसलिए हमें आलस्य नहीं करना चाहिए। फिर है हस्तस्य भूषणम दानम सत्यम कंठस्य भूषणम, श्रोत्रस्य भूषणम शास्त्रम, भूषणै किम प्रायोजनम। हस्तस्य भूषणम दानम अर्थात हाथ का आभूषण दान है, यानी कि हाथ की शोभा किससे है, दान करने से। सत्यम कंठस्य भूषणम, सत्य बोलने से कंठ की शोभा है, या सत्य बोलना ही कंठ का आभूषण है। श्रोत्रस्य भूषणम शास्त्रम, और सुनने वाले के लिए या श्रोता का आभूषण क्या है, शास्त्रों का स्मरण करे, सुने। भूषणै किम प्रायोजनम, नहीं तो इन आभूषणों का क्या प्रयोजन है, क्या आवश्यकता है। परियोजना कार्यम। नंबर 1 स्वपरिवारस्य मित्रपरिवारस्य च परिचयं प्रत्येकं दशभिः वाक्यैः लिखन्तु। अपने परिवार के और अपने मित्र के परिवार के परिचय का प्रत्येक के 10-10 वाक्य लिखिए। तो यहाँ पर देखिए, पहले स्वपरिवारस्य परिचयम यानी कि अपने परिवार का परिचय आपको लिखना है। तो इसमें जैसे आपको, तो इसमें सबसे पहले स्वपरिवारस्य परिचयम, अपने परिवार का परिचय आपको लिखना है। तो इसमें कैसे लिखेंगे आप, मम नाम, अपना नाम लिखिए, मम पितु नाम, अपने पिता का नाम लिखिए, मम मातु नाम, अपनी माता का नाम लिखिए, मम अग्रजस्य नाम, अपने बड़े भाई का नाम लिखिए, मम अनुजाया नाम, अपनी बहन का नाम लिखिए, मम पितामहस्य नाम, अपने दादाजी का नाम लिखिए, मम पिता मैया नाम यानी कि अपनी दादी जी का नाम लिखिए, मम पितृवश्य नाम, अपने चाचा का नाम लिखिए। फिर मम पितृव्यया नाम, अपनी चाची का नाम लिखिए।
एतत्मम कुटुम्बकम। तो इस प्रकार से ये आपके कुटुंब के सभी जनों का यहाँ पे परिचय आपको लिखना है। फिर है मित्र परिवार से परिचय। अब आपके मित्र के परिवार का परिचय भी आपको इसी प्रकार से लिखना है। नंबर 2 है मातृभाषाया एतादृशानां पंचनानां प्रहेलिकानां संग्रहण कुर्वन्तु। नंबर 3 है क्रीड़ा अर्थात खेल। एकदा सर्वे गोपनं क्रीडन्ति स्म। एक बार सभी छुपम छुपाई खेल रहे थे। तस्मिन् दिवसे अजितस्य क्रमः आसीत्। उस दिन अजीत का नंबर आया था। अजीतः 100 यावत् गणयित्वा सर्वान् अन्वेष्टुं प्रस्थितः। अजीत 100 तक गिनती करने के बाद सभी को ढूंढने के लिए जाता है। मोहितः द्वारस्य पृष्ठे एव प्राप्तः। मोहित दरवाजे के पीछे ही मिल जाता है। अजीतः प्रकोष्ठे अन्यान् सर्वान् अन्वेष्टुम् आरब्धवान्। अजीत प्रकोष्ठे अर्थात आंगन में अन्य सभी को ढूंढना शुरू करता है। बबली कपाटिकाया पृष्ठे प्राप्तः। बबली अलमारी में मिल जाती है यानी कि छुपी हुई मिल जाती है। उमा पर्यंकस्य अध्यय प्राप्ता। उमा पलंग के नीचे मिल जाती है। तदंतरम अजीतः क्रीड़ांगणम गच्छति। इसके पश्चात अजीत मैदान में जाता है। मीता पितामह्या पृष्ठे लब्धा। मीता को पितामह्या अर्थात दादी जी के पीछे प्राप्त कर लेता है यानी कि उसे ढूंढ लेता है। अजीतः नाजियाम क्रीडांगने अन्विष्यति। अजीत नाजिया को आंगन में ढूंढता है। अजीतः नाजियाम यवनिकाया पृष्ठे अपि अनिष्टवान। अजीत नाजिया को पर्दे के पीछे भी ढूंढता है। अजीतः नाजियाम अन्वेष्टुम बहिर्गच्छति। अजीत नाजिया को ढूंढने के लिए बाहर जाता है। सह वृक्षस्य अध्यय स्थित्वा पुनः विचार्यति स्म। वह वृक्ष के नीचे खड़े होकर के पुनः विचार करता है। नाजिया उपरिष्टात् कूदृत्वा तस्मिन् धप्पा इति अकरोत्। नाजिया ऊपर से कूदते हुए उसे धप्पा ऐसा कहती है। अजीत पुनः अंकान गणितुम गच्छति। अजीत पुनः अंकों की गणना करने लग जाता है। तो इस प्रकार से यह छुपम छुपाई का खेल खेला जाता है। यहाँ पर देखिए यह चित्र दे रखा है जिसमें 2 बच्चे आपस में छुपम छुपाई का खेल खेल रहे हैं। यह इसका हिंदी अनुवाद है। आप इसे बच्चों देख सकते हैं कि एक बार सभी छुपम छुपाई या लुका छुपी खेल रहे थे। उस दिन अजीत का नंबर था। अजीत 100 तक गिन करके सबको ढूंढने लगा। मोहित दरवाजे के पीछे ही मिल गया। अजीत ने आंगन में अन्य सबको ढूंढना शुरू किया। बबली अलमारी के पीछे मिल गई। उमा पलंग के नीचे मिली। उसके बाद अजीत खेल के मैदान में गया। गीता दादी के पीछे मिली। अजीत नाजिया को क्रीड़ा क्षेत्र में ढूंढता है। अजीत ने नाजिया को पर्दे के पीछे भी ढूंढा। अजीत नाजिया को ढूंढने के लिए बाहर जाता है। वह वृक्ष के नीचे खड़ा होकर फिर सोचता है। नाजिया ऊपर से कूदकर उस पर धप्पा करती है। अजीत फिर गिनती गिनने चला जाता है। इस प्रकार उसका दोबारा नंबर आता है। तो यह इसका हिंदी अनुवाद है। तो इस प्रकार हमने इस पाठ के सभी प्रश्न उत्तरों को देखा है। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नए वीडियो में। इसी के साथ धन्यवाद।